नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आपका दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कब से एक बच्चे को सरकारी नौकरी या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। कौन सा समय सबसे उचित रहता है मित्रों कंपटीशन के लिए। यदि किसी बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवानी है, किसी पेरेंट्स को, तो सबसे अच्छा या उचित समय कौन सा है, जब से ही उसको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। मित्रों बिल्कुल इसमें उन्हीं चीज़ों पर इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी। वैसे तो मित्रों कहा जाता है कि जब जागो जभी सवेरा, कोई आयु नहीं है मित्रों। सरकार ने जितनी आयु निर्धारित कर रखी है 18 से ऊपर, अधिकतम आयु 40-45, जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो, जब तक निर्धारित कर रखी है कभी भी जाग सकते हो, कभी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आजकल एक बड़ी परेशानी है बच्चों को, पेरेंट्स को। मैं देखता हूँ आए दिन, क्योंकि मैं कोचिंग में इस तरह की स्थिति देखता हूँ आए दिन। और वो क्या स्थिति देखता हूँ मैं आए दिन, इस तरह की स्थिति ये देखता हूँ मैं आए दिन कि जैसे कोई इंक्वायरी पे आता है, पेरेंट्स बच्चे को लेकर आता है, तो वो बड़ा परेशान सा रहता है कि साहब किसकी तैयारी करानी चाहिए इसको, इसने ये कर रखा है, अब क्या करना चाहिए, कैसे बच्चे को सेटल करना चाहिए। या फिर तरह तरह के पेरेंट्स अलग अलग तरह की बातें करते हैं, विभिन्न प्रकार की। और देखते हैं हम लोग के पेरेंट्स के अपने बच्चों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि उनको बच्चे को किसकी तैयारी करवानी चाहिए, कैसे तैयारी करवानी चाहिए। और बच्चे भी चिंतित हैं आज क्यों। पहले का टाइम तो बहुत अलग था। पहले के टाइम की आप बात करोगे तो लोग पहले डिग्री पर ध्यान देते थे कि बीए या बीएससी हो गई 11-12 के बाद में, फिर एमए या एमएससी हो गई, बीएड हो गई, और जब सब कुछ ले लेते डिग्री वगैरह, फिर सोचते थे यार अब क्या करें, कि यार अब तो एक ही उपाय है कि अब तैयारी कर लो। लेकिन वर्तमान में वैसा योग नहीं रहा। नई जनरेशन, नए समय के अकॉर्डिंग आपको परिवर्तित होना जरूरी है। क्योंकि वही व्यक्ति भी, चयन का नियम क्या कहता है कि सृष्टि उसी का चयन करती है जो समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाता है। जब जिस चीज़ की मांग, उसके अकॉर्डिंग वैसा ही परिवर्तित हो जाएगी। यदि समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाओ। इसलिए समय जो मांग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को परिवर्तित होना है। इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कब बच्चे को किस तरह से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मित्रों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जैसे ही बच्चा 12th करता है, और यदि किसी पेरेंट्स के ऐसे सपने हैं कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी में भेजना है, सरकारी नौकरी में भेजना है, जनरल वे में सरकारी नौकरी में भेजना है मेरे बच्चे को, कि यदि किसी पेरेंट्स की थॉट है, क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग थॉट रहती है। यदि उसके दिमाग में क्लियरिटी है कि मेरे को सरकारी नौकरी में भेजना है, सरकारी नौकरी में किस टाइप से, किस लेवल से भेजना है, क्या स्थिति है, उसके बराबर तो योग्यता आपको प्राप्त करनी ही पड़ेगी आपके। अब इसमें ज़्यादा बेटर ये है कि जैसे 12th करने के बाद बच्चा एक असमंजस्य में पड़ा रहता है। और वो क्या पड़ा रहता है बच्चा, 12th करने के बाद बच्चा सोचता है अब क्या करना चाहिए। 12th करने के बाद बच्चे के ऑप्शन रहते हैं, या तो BSTC 12th के बाद में, या फिर वह कॉलेज करे, मतलब BA करे या BSc करे, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स करे, जो भी है, BSc BEd है, BA BEd है, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो करे। या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स में जा सकता है। और यदि वह साइंस या मैथ फील्ड से है 12th में, तो BSc वगैरह में चला जाता है, अन्य कोई प्रोफेशनल कोर्स में चला जाता है आपके। या फिर वह व्यक्ति
नीट, आईआईटी इनकी तैयारी के लिए, मैथ्स से आईआईटी की तैयारी के लिए चला गया, बायो से आपके किसकी तैयारी के लिए चला गया, साइंस का मीन्स यहाँ बायो से तो किसकी तैयारी के लिए चला गया वह, नीट की तैयारी के लिए चला गया। इस तरह से लोग चले जाते हैं। कोई मेडिकल सेक्टर में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जीएनएम वगैरह करने चले जाते हैं, बीएससी नर्सिंग करने चले जाते हैं, अपनी अपनी चॉइस रहती हैं। उनके बाद में भी सरकारी नौकरियां हैं जो नहीं, ये नर्सिंग में भी हैं, आगे चल करके आपके अन्य डिपार्टमेंटों में भी हैं। लेकिन यदि किसी, मेरा जहाँ तक मानना है, किसी को यदि ऐसी आवश्यकता है कि बहुत जल्दी नौकरी चाहिए या कम समय में नौकरी लगना सख्त जरूरी है, चाहे वो कैसी भी नौकरी हो, लेकिन कम समय में नौकरी लगनी चाहिए, अन्यथा नौकरी नहीं लगी तो जीवन रुक जाएगा, एक तरह से ऐसा कह सकते हो, या कोई एक सहारा नहीं है, या पूरा परिवार ही उसी पर आश्रित है आगे चलकर। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चे या ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि 12th के बाद में बच्चे को कंपटीशन क्लासेस में एडमिशन दिला देना चाहिए, किसी भी कंपटीशन क्लासेस में एडमिशन दिला देना चाहिए। और कंपटीशन क्लासेज में एडमिशन दिलाने के बाद साइट में प्राइवेट बीए चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही बीएससी में कोशिश करोगे प्राइवेट में तो वहाँ गड़बड़ ज़्यादा रहती है। क्या ज़्यादा रहती है कि एक तो बच्चे के पास में जो भी सब्जेक्ट होंगे बार बार समझने में, सोचने में परेशानी करेंगे, दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आगे चलकर कंपटीशन लेवल पर हो सकता है उनकी कम भूमिका हो, कम योगदान हो उन चीज़ों का। तो ज़्यादा बेटर ये है कि उसको बीए में ऐसे सब्जेक्ट डाले जाएं या ऐसे सब्जेक्ट दिलाए जाएं कि जो जनरल कंपटीशनों में काम आते हैं, जनरल कंपटीशनों में काम आते हैं, वो दिला देने चाहिए। जैसे आपकी ज्योग्राफी है, जनरल कंपटीशनों में काम आती है, हिस्ट्री है, जनरल कंपटीशनों में काम आती है, आपके पॉलिटिकल है, जनरल कंपटीशनों में काम आती है, पॉलिटी है, जनरल कंपटीशनों में काम आती है। इस तरह के जनरल जो कंपटीशनों में काम आने वाली चीज़ें उनको दिला देना चाहिए। उससे क्या मामला होगा, देखो बच्चा जब यहाँ कंपटीशन क्लासेज में तैयारी करेगा तो वह जब तैयारी कर रहा होगा तो इन चीज़ों को कंपटीशन बेस पर पढ़ रहा होगा वो बच्चा, क्योंकि जीके में इन्हीं को पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, कई जगह इकोनॉमिक्स दे रखी होती है तो उसको भी पढ़ा दिया जाता है। बाकी मेनली ये तो देते ही देते हैं, ये मान लीजिए आप लोग जीके के पोर्शनों। अब जब ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ कंपटीशन के हिसाब से ठीक ठाक पोजीशन में उसको पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, तो उसका सीधा बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा उस बच्चे को। अलग से तैयारी की आवश्यकताएं कम पड़ेंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी, उनमें हो सकता है पढ़ सकती है उसको, नहीं बाकी लगभग ज़्यादातर पोर्शन 70 से 75% पोर्शन यहाँ ही कंप्लीट हो चुका होगा उस बच्चे का, अच्छा खासा, मतलब अच्छी खासी पकड़ हो चुकी होगी यहाँ पर, यदि वो ठीक ठाक मेहनत करता है वो बच्चा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो बीए में परसेंटेज भी अच्छी निकलेगी उसकी। दूसरा, जब बच्चा यहाँ तैयारी कर रहा है तो 12th 10th लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उनके वह फॉर्म अप्लाई कर पा रहा है आसानी से, क्योंकि तैयारी कर रहा है वो उन लोगों के साथ बैठ रहा है जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। जो बैच में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बैठ रहा है। वो कहते हैं ना कि जैसी की संगत बैठोगे वैसी मानसिकता हो जाती है व्यक्ति की। अब यहाँ पर उस बच्चे को सोचने के लिए या अन्य चीज़ों के पर विचार करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कैसी बातें कर रहे होंगे, कंपटीशन से संबंधित बातें कर रहे होंगे, तो उसके ऑटोमेटिकली थॉट परिवर्तित होने लग जाएगी बच्चे की, और वह किधर देखने लग जाएगा, इधर देखने लग जाएगा कि यार सरकारी नौकरी लगे कैसे। अब 12th लेवल पर ठीक है स्थिति, वो रेगुलर 3 साल उसको समय मिल रहा है, 10th और 12th लेवल की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें वो आसानी से अप्रोच कर पा रहा है इस लेवल पर।
आसानी से अप्रोच कर पा रहा है, मतलब एग्ज़ाम में बैठ पा रहा है। लेकिन जैसे ही 3 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करेगा तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा यहाँ पर इस स्थिति में, क्योंकि लगातार यदि वो 3 साल इस दम को पकड़कर बैठा रहता है तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसकी मजबूती तैयारी में आती हुई चली जाती है। असफल व्यक्ति क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब उसके पास में पूरी क्वालिफिकेशन हो जाती है तो उस पर दबाव बढ़ जाता है आवश्यकता से ज़्यादा कि यार नौकरी लगनी है, कम समय में लगनी है। अब उसको जब वो ज़्यादा योग्यता होती है तो प्रत्येक फील्ड खुल जाता है उसका, वैकेंसी तो प्रत्येक फील्ड में ही आनी है सरकार की तरफ से। अब ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति सब जगह ही नौकरी लग जाएगा, करेगा तो एक ही जगह। लेकिन हम लोगों की क्या गलतफहमी रहती है कि यार जितना हो सके फॉर्म तो डाल दो, क्या पता लग जाए। क्या पते से काम नहीं चलता है मित्रों, वास्तव में तैयारी करनी पड़ती है नौकरियों के लिए, नौकरी ईमानदारी से लगने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट जब ये 3 साल तैयारी करेगा तो जो ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसीज आएंगी उसमें अच्छी अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि इसको समय मिल गया 3 साल का, 3 साल का समय मिल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब गरीब हैं, इस तरह का कैसे मैनेजमेंट कर पाऊँ बच्चे के साथ, कहाँ से पैसा है। ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ही गरीब है अपने आप में, केवल सोच से गरीब है व्यक्ति। सोच को मजबूत रखिए आप, सब कुछ आपके पक्ष में होगा यदि सोच मजबूत है तो आपकी। यदि आपकी मानसिकता, आपकी सोच मजबूत नहीं है, आपको बच्चे पे विश्वास नहीं है, तो आपको तरह तरह के विचार आएंगे। इसलिए सबसे पहले तो जिस बच्चे को आप तैयारी करा रहे हो उस बच्चे पर आपको विश्वास होना चाहिए, पेरेंट्स को विश्वास होना चाहिए कि 100% ये नौकरी लगेगा। दूसरा, उस बच्चे को भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं नौकरी लगूंगा। उसको उसी एटीट्यूड में रहना चाहिए कि नहीं मैं सरकारी नौकर बनूं। यदि उसके दिमाग में ये बैठ गया क्या पता नहीं नौकरी लगेगी या नहीं, तो वो आधा डिमोरलाइज तो वैसे ही हो गया, मतलब आधी तैयारी तो उसकी वैसे ही ख़त्म हो गई। क्योंकि एग्जामों में है क्या, कॉन्फिडेंस लेवल का ही तो काम है, और क्या काम है एग्जामों में मित्रों, कॉन्फिडेंस लेवल का काम है। जहाँ आप सोते हो, जहाँ रहते हो, हर जगह जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो जगह जगह लिख लो उस पर, चारों तरफ जागो तो कोई दिखे चारों तरफ ऐसे रूम में, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ एक जैसी चीज़ दिखनी चाहिए। इसका मतलब वो दिमाग में एक न एक दिन बैठ जाएगी और आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी पूर्णतः मित्रों। और सोच का ही खेल है, सोच परिवर्तित हुई है पढ़ाई की गति मिली। केवल आपकी सोच के कारण ही तो आप पढ़ नहीं पाते हो या ठीक नहीं कर पा रहे हो, यही तो रीज़न है उसका। यदि आप अपनी सोच को चेंज कर लोगे तो ठीक ही ठीक होगा। एक कहावत है कि मन के माने हारे, मन के जीते जीत। यदि आपने मन में धारित कर ली करे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। आपने सोच लिया कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो आप। ऐसे इतिहास में हजारों उदाहरण पड़े हैं कि उन उदाहरणों को आप लोग देखोगे, कुछ नहीं थे आज सब कुछ हो गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। साइलेंट तरीके से मेहनत करो, क्योंकि साइलेंट जो हार्ड वर्क है जब उसका रिजल्ट आता है तो इतनी आवाज़ होती है मित्रों कि चारों तरफ गूंज सुनाई देती है, चारों तरफ गूंज सुनाई देती हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत होनी चाहिए आपकी। हम लोग ईमानदारी के साथ कार्य कम करते हैं मित्रों, इसलिए परेशानियां आती हैं। अरे असफलता तो आएगी भाई, आप कभी महसूस नहीं करते। एक वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक बार बार प्रयोग करता है और असफल होता है, लेकिन आप गौर करना वो 10 बार उसने प्रयोग किए और 11वीं बार में वह सफल हुआ उस प्रयोग में।
तो उसके पास 10 विधि आ गई, तो उसके पास 10 विधि आ गई कि इन विधियों से ये प्रयोग संभव नहीं है। तो बताओ कहाँ असफल हुआ, उसको सीखने के लिए तो मिला, बताइए असफल कहाँ हुआ। ये जबरदस्ती लोग आप कहते हैं कि असफल हो गया। असफल तो कोई शब्द ही नहीं है। असफल कोई शब्द है क्या? नहीं है, दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है असफल मनुष्य के लिए। कोई भी दुनिया में असफल शब्द ही नहीं है। आप जिस वैकेंसी में, जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, यदि आप फेल हो गए तो आपको तरीका तो आया कि नहीं यार मैं ऐसा करूंगा दोबारा से गड़बड़, तो एक एक्सपीरियंस आया आप लोगों को। एक क्या आ गया? एक्सपीरियंस आ गया आप लोगों को। भाई कोई गलत कार्य है, कोई अच्छा कार्य है, वही व्यक्ति तो कर पाता है जो कुछ करता है, कुछ करने की अपने अंदर जज्बा रखता है, उसी से तो गलत होगा। आप लोग कहते हो ना कि अरे यार वो काम खराब हो गया। अरे काम कब खराब हुआ? जब आपने करने की कोशिश की। इसका मतलब आपको अनुभव हुआ। उस व्यक्ति से तो आप लाख गुने अच्छे हो जो फालतू बैठा हुआ है और बैठा बैठा कहता है अरे मेरे से तो कोई गलत काम होता ही नहीं। अरे तेरे से हुआ कहाँ से कोई गलत काम, क्योंकि तू करता ही नहीं है कुछ करोगे जब ही गलत हो। इसलिए मित्रों, जीवन में कुछ ना कुछ बनना है, और कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा आपको, लगातार लगे रहना पड़ेगा मित्रों आप लोगों को। पेरेंट्स से भी मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने ये सोच बना ली है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए बच्चे की या बच्ची की, तो बिल्कुल साइलेंट तरीके से उनको तैयारी करने दीजिए। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार। पेरेंट्स की एक आदत होती है कि जैसे ही रिजल्ट आया और बच्चे को डिमोरलाइज कर डालते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं तो 70 से 75% पेरेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ ये, कि डिमोरलाइज कर देते हैं बच्चे को। क्या कहते हैं? अरे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, और वो का ये हो गया, उसका ये हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप लोग जितने भी सफल लोगों को देखते हो, कभी उनके पीछे के इतिहास को देखो। आपने देखा ही नहीं है कभी उनके पीछे के इतिहास को। आप लोगों को तो केवल वो सफल दिखाई दे रहा है कि अरे यार ये कितना सफल व्यक्ति, और ये व्यक्ति कहाँ है। अरे उस व्यक्ति के पीछे के इतिहास को देखो कि उसने कितने कांटे भरे रास्ते पर, कितने कांटे भरे रास्ते पर, कितने कांटे भरे बिस्तर पर अपने समय को निकाला है, जब वो सफल हुआ है। जब वो क्या हुआ है? सफल हुआ है। ये कोई चमत्कार नहीं है। सफल होने के लिए जीवन में कुछ आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ वर्क करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप सफल हो पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठ गए और सफल हो गए, ऐसा कैसे संभव है? तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये है कि यदि आप लोग बच्चे को सरकारी नौकरी में डालना चाह रहे हो, सरकारी नौकरी लगनी चाहिए उसकी, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिए। वर्तमान युग ये कहता है कि 12th के बाद से उस बच्चे को लिंक कर दीजिए आप लोग। धीरे धीरे उस पर बर्डन नहीं आएगा और बच्चा धीरे धीरे तैयारी करेगा, तो आसानी से जब उसकी ग्रेजुएशन हो पाएगी, जब तक वो अप्रोच कर पाएगा। वो बहुत सारे बच्चे तो मैं देखता हूँ, मैं प्रत्येक में देखता हूँ, इसलिए क्योंकि कोचिंग में आए दिन देखता हूँ मैं कि ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं जिनकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हो पाती, और 12th लेवल पर, 10th लेवल पर जो वैकेंसी आती है उनमें वो सेलेक्ट ही हो जाते हैं। जब तक वो ग्रेजुएशन प्राइवेट चलती रहती है और जब तक वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बाद में उनको नौकरी के दौरान ही वो पूरी करनी होती है। तो बताइए, यदि उस पेरेंट्स ने, उस बच्चे के ने, या उस बच्चे ने ये नहीं सोचा होता तो उसको 3 साल फालतू बैठना पड़ता। वो 3 साल फालतू बैठने के बाद जब वो सोचता, फिर 2-3 साल उसको तैयारी करनी पड़ती, लगभग 5 से 6 साल लग जाते उसको, 5 से 6 साल लग जाते। और लगभग उम्र सरकार के अकॉर्डिंग देखा जाए, सरकारी उसके अकॉर्डिंग, तो लगभग 18 साल में 12वीं होती है,
6 साल के बच्चे को पढ़ाने बैठाते हैं तो लगभग 17-18 साल में 12वीं क्लास हो जाती है उसकी, और उसके बाद में 3 साल और जोड़ दीजिए आप लोग तो कितने हो गए, 21 साल में उसकी ग्रेजुएशन हुई, प्लस 3-4 साल और तैयारी करें, मतलब वो लगभग 25-26 साल में यदि ठीक ठाक करेगा तो लग पाएगा, ठीक ठाक किया तो उसने, अन्यथा वो 30 पे भी पहुंच सकता है और एंड पे भी पहुंच सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है कहीं ना कहीं वह दबाव फील करने लगता है व्यक्ति। इसलिए वर्तमान युग ये कहता है कि 12th लेवल से ही बच्चे को तैयारी में डाल देना चाहिए, जिससे आसानी से बच्चा कम समय में नौकरी लग पाए। बहुत सारी जगह आप लोग देखते हो कि मात्र 21 साल में नौकरी लग गए, मात्र 22 साल में नौकरी लग गया। अरे वो आपको मात्र दिखाई दे रहा है भाई, वो 21-22 में नहीं लगा है वो। अरे वो पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर रखी थी उसने, उस बच्चे ने। उसके पेरेंट्स जागरूक थे, वो बच्चा जागरूक था, इसलिए वो पहले से तैयारी में लगा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने पहले से ही कहीं ना कहीं उसको टच कर रखा था तैयारी से। आपको तो वो रिजल्ट दिखाई दिया है उसका। ऐसे कोई जड़ी बूटी थोड़ी है कि 2-3 महीने में नौकरी लग जाए, 5 महीने में नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि 2-5 महीने में नौकरी लग जाए। वो 21-22 साल में आपको जो नौकरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसने बहुत पहले से ही सोच बना ली थी और तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसने 11th 12th 10th लेवल से सोच बना दी थी बच्चे की, पेरेंट्स ने, और वहाँ से उसने तैयारी स्टार्ट कर दी। इतनी छोटी सी उम्र में वो नौकरी लग गया आपके आसानी से। तो इसलिए मित्रों, कुछ करने के लिए कुछ जज्बा होने चाहिए आपके अंदर, कुछ कंप्रो करने पड़ते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको जिसमें आसानी से आप उस अप्रोच तक पहुंच पाते हो। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ आपके लिए, आप असफल हो गए तो लोग तरह तरह की बातें भी आपके बारे में कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है उगते को सब नमस्कार करते हैं मित्रों, छुपते को कोई नमस्कार नहीं करता है। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ जीवन में। अरे बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग कितने लोगों के नाम जानते हैं, कुछ क्षण मात्र लोगों के नाम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि उनका इतिहास है कुछ न कुछ। देख लो आप, इंदिरा गांधी जी का आप लोग नाम जानते हो, राजीव गांधी जी का नाम जानते हो, नरेंद्र मोदी का नाम जानते हो, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जानते हो आप लोग, अंबानी का नाम जानते हो, टाटा का नाम जानते हो आप लोग, अडानी का जानते हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जीवन में कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा स्तंभ खड़ा किया है कि हम लोगों को मजबूर कर दिया अपना नाम जानवाने के लिए। तो इसलिए मित्रों, कुछ जीवन में ऐसा करके जाओ कि सदियों तक आपका नाम जाना जाए कि हाँ कोई व्यक्ति था। राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करो जिससे राष्ट्र आपको याद रखे। बिल्कुल मित्रों, तो लगातार आप जुड़े रहिए तैयारियों से। सरकारी नौकरी लगनी है तो ये सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है 12th के बाद। मित्रों, इसी तरह की हम अन्य चीज़ों पर भी चर्चाएं रेगुलर करते रहते हैं वीडियो में। आप अन्य वीडियो में भी देख सकते हो, हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, आप उनमें देख सकते हो कि कब क्या क्या करना चाहिए। और आगे भी हम लोग आपके साथ ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, जिससे वो बच्चे, वो पेरेंट्स ये जान पाएँ कि तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उन लोग जिनके पास इस चीज़ का अभाव है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो बच्चे जागरूक हो सकें। लेकिन वो बच्चे डिमोरलाइज भी ना हो कि जिन्होंने BA कर लिया, अन्य डिग्री ले ली और फिर अब तैयारी की सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब जागो जभी सवेरा। तो आप लोग जब तैयारी स्टार्ट कर दोगे जभी आपका है आपके, क्योंकि जो समय निकल गया उसके बारे में सोचना मूर्खता है। जो निकल गया वो निकल गया मित्रों।
इसलिए वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसके बारे में मत सोचिए आप लोग। वर्तमान, वो कहते हैं ना कि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। लोग बागों का भविष्य अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो वर्तमान को अच्छा नहीं बनाते हैं, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। अरे जब आप लोगों का वर्तमान ही अच्छा नहीं है तो भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य ऑटोमेटिक क्या होता चला जाएगा मित्रों, अच्छा होता हुआ चला जाता है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।